सर हमें ये बताएँ कि ये रेकी हीलिंग से क्या मुराद है? और रेकी हीलिंग से क्या हम क्या-क्या अपने आप में ठीक कर सकते हैं? क्या हम स्पिरिचुअली, मेंटली या फिज़िकल अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं, वो क्या सब ठीक कर सकते हैं अपना रेकी के ज़रिए? हाँ, ये बड़ा अहम सवाल है। असल में इंसान को अल्लाह करीम ने बनाया ऐसे है कि उसके 4 या 5 क्वोशंट हैं। सबसे पहले है उसकी रूह है, उसकी बॉडी है, उसके इमोशंस है, उसकी फीलिंग्स है। ये अल्लाह करीम ने इंसान को बना कर के भेजा हुआ है। अच्छा, इनमें जब भी हम देखते हैं कि कोई आदमी बीमार है, तो सबसे पहले हम असेस करते हैं कि उसकी बीमारी है क्या? क्या वो स्पिरिचुअल बीमार है या ज़हनी तौर पे बीमार है? या उसके इमोशंस के अंदर प्रॉब्लम है। फ़र्ज़ करें एक रो रहा है एक शख़्स, तो वो ज़हनी तौर पे परेशान नहीं है, बुनियादी तौर पे उसके इमोशंस के अंदर प्रॉब्लम है। और एक आदमी जो है वो उसको समझ ही नहीं आ रही उसका प्रॉब्लम क्या है। तो बुनियादी तौर पे वो अल्लाह से दूर है, नबी से दूर है, मज़हब से दूर है। तो उससे क्या होता है कि उसके अंदर ख़ास किस्म के जो सिम्पटम्स पाए जाते हैं। तो ये जो रेकी है, इसमें 2 तरह से है, एक है जापानी रेकी और एक है इस्लामिक रेकी। हम दोनों से इलाज करते हैं लोगों का। क्योंकि आपने देखा होगा कि जापान के अंदर हर गली में, मोहल्ले के अंदर जो क्लिनिक्स बने, रेकी क्लिनिक्स बने हुए हैं और उससे लोग मुस्तफ़ीद होते हैं। और आपको पता है कि दुनिया के अंदर बहुत कम लोग जो हैं, जापान के लोग बीमार होते हैं और एक लंबी और सेहत वाली ज़िंदगी गुज़ारते हैं। इसी तरह से जो हमारी इस्लामिक रेकी है, जो कुरान मजीद, फ़ुरक़ान हमीद से या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल से जो हमारे पास पहुँचती है, वो इस्लामिक रेकी है। उसमें हम अल्लाह के जो नाम है, इस्माए रब्बी हैं, उनके ज़रिए हम इलाज करते हैं। और कुरान मजीद, फ़ुरक़ान हमीद के अंदर कुछ आयात ऐसी हैं जो कि हमारे इमोशन और हमारे ख़ासकर जो हमारी बॉडी और हमारी रूह पे काम करती हैं। तो इसके ज़रिए हम काम करते हैं। तो बुनियादी तौर पे एक अल्टरनेटिव जो है वो हीलिंग जो है प्रोसेस है, जो कि हम रेकी के ज़रिए करते हैं और बेशुमार लोग इससे मुस्तफ़ीद हो चुके हैं।